हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पर 15 चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं और हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है वो 15.1 चल रही है। क्लियर? इसके प्रीवियस वाले दो लेक्चर्स के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर जो बात करी यहाँ पर, तो 8 तक के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर रखा है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपके पास, वो एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब आपको यहाँ पर एक्टिविटी करनी पड़ेगी अपने क्लासरूम के अंदर। तो आप क्या करें, यहाँ पर उन एक्टिविटी के क्वेश्चन को ट्राई करें अपने फ्रेंड्स के बीच में। क्लियर? और यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप हमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो हम उसका सॉल्यूशन भी दे देंगे। क्लियर? तो आपको क्या करना है, वो एक्टिविटी से बेसिस है, तो एक्टिविटी करनी होती है। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है यहाँ पर, द 11 बैग्स, यस यहाँ पे 11 बैग्स ऑफ द व्हीट फ्लोर। मतलब आपके पास जो व्हीट के जो फ्लोर, आपके पास व्हीट फ्लोर के जो आपके पास 11 बैग्स है आपके पास। क्लियर? ईच मार्क द 5 kg। यस यहाँ पे क्या कर रखा है, मार्किंग कर रखी है 5 kg की, एक्चुअली कंटेनिंग द फॉलोइंग द व्हीट्स ऑफ द फ्लोर। मतलब देखिए बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन के अंदर कुछ इस तरह से बोला गया है कि आपके पास इस तरह से बैग्स है। यस यहाँ पे बात करें तो इस तरह के बैग बने हुए हैं और उनके ऊपर जो मार्किंग कर रखी है वो 5 kg की कर रखी है। यस, लेकिन एक्चुअली उनके अंदर 5 kg से ज्यादा या फिर थोड़ा कम इसके अंदर क्या कर रखा है, भर रखा है। तो जस्ट लाइक आपके पास देखिए यहाँ पे कंटेनिंग द फॉलोइंग द वेट्स ऑफ द फ्लोर, मतलब यहाँ पे कभी ज्यादा भर रखा है कभी कम भर रखा है। जैसे देखिए 4.97 हो गया, कभी 5.5 हो गया, 5.8 हो गया, 5.03 हो गया। तो इस तरह से आपके पास क्या कर रखा है, इसके अंदर फिल कर रखा है। एक्चुअल में 5 kg नहीं भर रखा है कभी भी किसी के अंदर। ओके, देन यहाँ पे लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दिस बैग, यस एनी ऑफ दिस बैग्स चूजन एट रैंडमली। मतलब आपके पास यहाँ से एक बैग को चूज कर रहा है रैंडमली। उसके बाद लिखा है कंटेनिंग मोर देन द 5 kg ऑफ द फ्लोर। मतलब 5 kg से ज्यादा यहाँ पर आपके पास क्या कर रखा है, जब कंटेन कर रखा है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए वैसे तो बैग आपके पास 5 kg के हैं, तो आपने क्या कर रखा है, कभी कम बढ़ जाते हैं कभी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे होता है जनरली बेसिकली, जब आप यहाँ पर कभी भी बैग्स फुल, आपको बैग फिल करने होते हैं। यस यहाँ पे तो लिखा है वीड्स के लिए, लेकिन कभी किसी और चीज के लिए यहाँ पे ब्रेक फिल करना होता है, तो कभी कम और कभी ज्यादा बनना होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यहाँ पर बात करें तो मोर देन आपके पास क्या होना चाहिए, 5 kg का होना चाहिए। तो देखिए प्रोबेबिलिटी क्या चीज होती है, जरा उसकी बात करें यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास होता है यहाँ पर पीई। यस प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो वो आपके पास क्या होता है, पीई होता है। और ये एक्चुअल में क्या होता है, बेसिकली बात करें तो वो होता है फेवरेबल। यस यहाँ बात करूं तो आपके पास क्या होता है, फेवरेबल आउटकम। यस डिवाइड बाय आपके पास क्या होता है, यहाँ पर बात करें तो वो होता है आपके पास टोटल आउटकम। यस यहाँ बात करें तो क्या होता है आपके पास, टोटल आउटकम होता है। अब देखिए बात करें फेवरेबल आउटकम, आपको क्या चाहिए, बेसिकली आपको चाहिए जो 5 kg से ज्यादा हो। तो देखिए 5 kg से ज्यादा है उसके यहाँ पर देखिए नेमिंग करते हैं यहाँ पर। तो कौन कौन से हैं 5 kg से ज्यादा, तो एक तो आपके पास ये है, यस 5.05 आपके पास 5 kg से ज्यादा है, 5.08 आपके पास 5 kg से ज्यादा है, 5.03 आपके पास क्या है, 5 kg से ज्यादा है। उसके आगे चले 5.06, 5.08, 5.04, 5.07। तो ये आपके पास जो मैंने टिक कर रखे हैं, ये सारे क्या है, यहाँ पर 5 kg से मोर देन है। देन आपके पास काउंटिंग की जाए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 7 ऐसे यहाँ पर बैग्स हैं जिनके अंदर क्या है, 5 kg से मोर देन है। क्लियर? तो आपके पास यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कौन कौन से आपके पास, 7 आउटकम है। अब बात करते हैं टोटल आउटकम की। तो टोटल आपके पास कितने हैं, 11 बैग्स है। यस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर 11 बैग्स लिखा हुआ है। यदि आप इनकी काउंटिंग भी करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 ही आपको मिलेगा। तो आपके पास 7 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा। आई थिंक क्लियर, समझ में आ चुका होगा किस तरह से रिजल्ट देना है। यस इस तरह से आप यहाँ पर अपनी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14.2। तो 14.2 के अंदर जाना है आपको, यहाँ पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको लेके आना है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड यस इन द पार्ट पर मिलियन द सर्टेन 30 डेज। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर यूजिंग दैट टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ द का यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड इंटरवल। यस इंटरवल दे रखा आपको यहाँ से यहाँ तक का, मतलब आपके पास 0.12 से लगा के 0.16 के बीच का जो इंटरवल है इसके अंदर का है ऑन द एनी ऑफ द डेज। मतलब आपके पास यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी होने वाली है इस वाले डेज की। क्लियर? तो अब देखिए क्वेश्चन की तरफ चले यहाँ पर, तो क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको यहाँ पर। क्लियर? ये जो आपके पास जो क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पर एक्सरसाइज का, वो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास जो एक्सरसाइज बोली एक्सरसाइज 14.2 के अंदर जा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जाएंगे तो आपके पास क्वेश्चन ये नजर आएगा आपको यहाँ पर। क्लियर? जो कि मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, बेसिकली बात करें तो यहाँ पर आपको ये स्टडी करनी है यहाँ पर। यस ये तो हमारे पास पहले वाला क्वेश्चन था जिसके बारे में हमने यहाँ पर देखा था 14 पॉइंट के अंदर।
वो हम यहाँ पर लेके आ चुके हैं। अब पहले हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी। देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो 12 से 16 है। मतलब देखिए बात करूं यहाँ पर तो जो आपकी जो टेबल बनने वाली है वो क्या बनेगी, 0 से आपके पास 4, इस तरह से टेबल बनी हुई है। यस, इनका बीच का गैप देख पाएंगे आप यहाँ पर, तो वो आपके पास 0.04 का है। यस, यहाँ पे जो गैप देख पाएंगे वो कितना है, 0.04 का है आपके पास, तो इसलिए आपकी जो टेबल है वो 0.04 के हिसाब के गैप के हिसाब से बनने वाली है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से टेबल बनेगी, मैं टेबल बना लेता हूँ, फिर बाद इसका रिजल्ट देखेंगे हम यहाँ पर। तो चलते हैं टेबल की तरफ, तो मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर, फिर उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल देंगे हम यहाँ पर। तो ये हमारी टेबल हो गई है, क्लियर। और इसके अंदर बात करें हम यहाँ पर, तो इसको बना देते हैं कंप्लीट। ओके, तो यहाँ पर आपके पास 3 चीजें बनाते थे। यस, ये चीज हमारी रिवीजन है कौन सी वाली चीज के लिए, जो हमने यहाँ पर 14 चैप्टर डिस्कस किया था उसके बारे में यहाँ पर एक बार फिर से रिवीजन चल रहा है, क्लियर। तो एक बार जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर को चेकआउट कर सकते हैं और रिवीजन करते हैं यहाँ पर फटाफट। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आता है, यहाँ पर बेसिकली क्लास इंटरवल आता है, जो भी आपके पास इंटरवल चल रहा है वो आता है। फिर उसके बाद आपके पास आता है टेलीमार्क। यस, यहाँ पे बात करें तो टेलीमार्क होता है। उसके बाद बात करूँ आपके पास, तो आपके पास क्या होता है, यहाँ पे बात करें फ्रीक्वेंसी होता है। यस, यहाँ बात करें तो आपके पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, क्लियर। अब देखिए ये कहां से कहां तक चलता है, तो 0.04 से लगाकर मैं बात करूं 0.0 से, यस 0.00 से लगाकर मैं बात करूं यहाँ पर 0.04 हो जाता है। उसके बाद बात करें आपके पास, तो 0.04 से लगाकर 0.08 तक आपके पास ले सकते हैं। फिर आपके पास बात करूं तो 0.112 से लगाकर 0.16 हो जाएगा आपके पास। और देखिए हाईएस्ट की बात करें तो हाईएस्ट आपके पास कहां चला है, देखिए 22 यहाँ पर मुझे हाईएस्ट दिख रहा है। यस, इन सभी के अंदर मैं बात करूं तो आपके पास ये 22 जो है वो आपके पास हाईएस्ट नजर आ रहा है, क्लियर। ओके, तो चले यहाँ नेक्स्ट 0.16 हो गया, 0.16 से लगाकर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर 0.20 हो जाएगा। और 0.20 से लगाकर आपके पास क्या लिखेंगे, 0.24 हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप अपनी टेबल बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप टैली मार्क करते हैं और सबको फिल कर लेते हैं। तो देखिए 0.03 आपके पास है, तो 0.03 और n 16, यदि मैं इसको यहाँ से बोलूँ तो 3, 16, 11 बोलूंगा इस तरह से। तो बात करूंगा 3 की, तो 3 किसके अंदर आएगा आपके पास, इस तरह आ जाएगा आपके पास। उसके बाद क्या है 16, 11, 16 की बात करें तो ये हो गया 16। देन आपके पास बात करूं 11 के बारे में, तो आपके पास देखिए यहाँ पर 11 कहाँ आने वाला है, तो अच्छा एक चीज रह गई आपके पास, यहाँ पर आपके पास मिस्टेक हो गई थोड़ी। ओके, देखिए क्या होने वाला है, 0.08 से लगाकर 0.12 आएगा यहाँ पर। ओके, यस मैं बात करूं यहाँ पर 0.12 से लगाकर 0.16 आ जाएगा, 0.16 से लगाकर 0.20 हो जाएगा, 0.20 से लगाकर 0.24 हो जाएगा, क्लियर। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपके पास पहला डाटा है 0.03 ले लिया, 0.16 है आपके पास, मतलब 16 है, तो 16 कहाँ पर आएगा आपके पास, ये 16 का डाटा आ गया। उसके बाद बात करें यहाँ पर, तो क्या है आपके पास 11, 8, 11, 11, 8, 11, तो यहाँ पर आ गया 8, उसके बाद 11 भी यहीं आएगा और नेक्स्ट आपके पास 11 भी यहीं आएगा, क्लियर। इस तरह से आपके पास 5 डाटा आ चुका है, तो ये आपकी रो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट रो पे चले तो आपके पास क्या है 858 है, यस 858, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर बेसिकली 5 आएगा, यहाँ पर 8 की बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और दूसरा 8 भी यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट चले आपके पास यहाँ पर 858 हो गया, 1 और 7, तो 1 कहाँ आने वाला है, ये आपके पास 1 आने वाला है। नेक्स्ट बात करें 7 के बारे में, तो ये आपके पास 7 आने वाला है, क्लियर। इस तरह से आपके पास टेबल रेडी हो रही है, तो ये आपके पास कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट चले यहाँ पर, तो क्या क्या है 8 और 2, यस मैं 8 और 2 की बात करूँ तो ये आपके पास 8 यहाँ आएगा, 2 आपके पास यहाँ आ जाएगा, 8 और 2 हो गया यहाँ पर 12, 10, 5, यस 12, 10, 5, तो 12 यहाँ आपके पास है, 10 आपके पास यहाँ है, और बात करूँ यहाँ पे 5, तो ये 5 यहाँ पर है, क्लियर। इस तरह से आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो 12, 10, 5 आपके पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चले यहाँ पर 9, 6, यस 9 और 6 की बात करूँ यहाँ पर, तो 9 और 6 की बात करें तो ये आपके पास हो गया 9। देन मैं बात करूँ 6 के बारे में, तो ये आपके पास हो गया 6, क्लियर। चला नेक्स्ट यहाँ पर 9 और 6 हो गया, यहाँ पर 13, 6 और 7, 13, 6 और 7, तो 13 की बात करूँ तो ये हो गया 13, 6 की बात करूँ तो आपके पास ये हो गया 6, देन यहाँ पे 7 हो चुका है, क्लियर। तो इस तरह से आपके पास ये रो भी कंप्लीट हो गई है। ओके, चले नेक्स्ट यहाँ पर, तो आपके पास क्या है 4, 18, 22, तो 4, 18, तो 4 की बात करूँ तो ये आपके पास हो गया 4। उसके बाद बात करूँ 8, यस 4 आपके पास, नेक्स्ट क्या है आपके पास 18, यस 4 के बाद क्या है 18, 18 कहाँ पर आएगा 16, 17 और 18 मतलब यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट बात करूँ आपके पास 22, यस नेक्स्ट आपके पास क्या है 22, तो ये हो गया 22। देन बात करें आपके पास 9 और 1, यस 9 और 1,
तो ये आपके पास यहाँ पे हो गया 9, देन यहाँ पे बात करो तो ये हो गया 1। क्लियर? इस तरह से टेबल रेडी हो रही है आपकी यहाँ पर। तो ये भी आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट आपके पास, तो आपके पास क्या है 17 एंड 20 है आपके पास। तो 17 एंड 20 की बात करूं तो 17 यहाँ पे आ जाएगा एंड 20 की बात करें तो ये आपके पास 20 आ जाएगा। 17 एंड 20 आ गया। उसके बाद क्या है आपके पास 7 और 18। तो 7 कहाँ है आपके पास? यस, मैं बात करूं 7 की तो ये हो गया 7। देन बात की जाए यहाँ पर किसकी है? 18 की। तो 18 कहाँ पे आएगा? यस, 18 आपके पास यहाँ आ जाएगा। देन बात करें आपके पास कितने हैं? 4 है। तो ये 4 की बात करूं तो ये आपके पास 4 हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से आपके पास सारी टैली आ गई है। अब चले उसके इस तरफ, तो आपके पास यहाँ पे देखिए आपके पास कितना है? यहाँ पर 4 है। यहाँ पे देखिए 5 और 4 हो गया यहाँ पर बेसिकली 9। नेक्स्ट बात करूँ 5 और 4 हो गया यहाँ पर 9। देन यहाँ पे हो गया 2। यहाँ पे बात करूँ तो आपके पास कितना है? बेसिकली 4 एंड देन आपके पास हो गया 2। टोटल की बात करें यहाँ पर, यस मैं बात करूँ यहाँ पे टोटल के बारे में, तो टोटल आपके पास कितना डाटा दे रखा है जरा बात करें यहाँ पर। तो स्टडी द कंटेंट द सल्फर डाइऑक्साइड इन द कंटेंट इन 30 डेज। यस, कितना आपके पास है? 30 है। तो अब देखिए यहाँ पर इनका टोटल करें 30 आता है कि नहीं आता, तो उसको जरा चेक करें यहाँ पर। देखिए 9 और 9 हो गया 18, 18 और 2 आपके पास कितना हो गया? बेसिकली बात करें 18 और 2 आपके पास हो गए यहाँ पर 20, 20, 4 और 4 8, 8, 9 और 10, मतलब आपके पास 20 और 10 हो गया आपके पास 30। तो यहाँ पर टोटल डाटा आपके पास कितना हो गया? 30 हो गया। क्लियर? तो इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दी। अब चलते हैं देखिए क्वेश्चन के ऊपर। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है वैसे तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहां तक तो हमारे पास क्वेश्चन था। यस, यहां तक तो हमारे पास क्वेश्चन था। अब हमारे चलते हैं आगे। यूजिंग द टेबल, यूजिंग दिस टेबल, तो हमने टेबल को यूज किया एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ द, यस कंसंट्रेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इंटरवल 12 to 16। यस, हमें इंटरवल क्या दे रखा है जरा उसकी गौर करें यहाँ पर। तो आपके पास क्या है? 0.12 से लगाकर 0.16 के बीच का आपके पास यहाँ पर इसका इस इंटरवल के अंदर आपको क्या निकालना है? बेसिक प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए आपके पास कितना है? 12 to 16 आपके पास। यस, मैं बात करूं तो 12 to 16 के बीच की बात करें यहाँ पर, तो ये आपके पास रो रहेगी। यस, मैं बात करूं तो आपके पास कौन सी रो रहेगी? ये रो रहेगी। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पी की। तो पी आपके पास क्या होता है? बेसिकली बात करें तो वो होता है आपके पास फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय बात करूं यहाँ पर टोटल आउटकम। यस, तो देखिए फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आपको क्या चाहिए? बेसिकली आपको इस रो के अंदर आने वाली फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो वो कितनी है आपके पास? यहाँ पर 2 है। तो ये हो गया आपके पास यहाँ पर फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम की बात करूं तो टोटल आउटकम कितने हैं आपके पास? यहाँ पर 30 टोटल आउटकम है। तो यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 30 से। क्लियर? देखिए 2 1 जा 2 और 2 5 जा 15 जा हो जाएगा यहाँ पर। यस, यहाँ बात करें तो 1/5 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू आपके पास आई है वो कितनी है? 1/15 है। क्लियर? समझ आ रहा है? यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ जाए ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी, देन यहाँ पर आप उसका रिजल्ट दे सकते हैं। आई थिंक क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से करना है। चले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा यहाँ पे देखें। तो लिखा है क्वेश्चन नंबर 1। यस, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज कौन सी आपके पास? 14.2 आपके पास एक्सरसाइज है। अब लिखा है यहाँ पर यू वर asked to prepare the frequency distribution table regarding the blood group of the 30 students of a class. Using this table, determine the probability, yes, probability that the students of the class selected the random the blood group. yes, आपको यहाँ पे probability किसकी निकालनी है? the blood group AB की। मतलब आपके पास जो AB blood group है आपको उसकी probability यहाँ पे क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। आई थिंक क्लियर समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। चलिए फिर से आपके पास टेबल बनाने के लिए, तो देखिए एक्सरसाइज 14.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो आपके पास क्या है जरा उसको देखें। तो आपके पास ये है आपके पास क्वेश्चन। क्लियर? अब आपको इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो मैं यहीं पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देता हूँ इसकी। क्लियर? ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ सके कि कैसे क्वेश्चन होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस वाले एरिया के अंदर मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाऊंगा इसकी। और इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 3 पार्टीशन करूंगा। फर्स्ट आपको क्या करेगा, यहाँ पे ब्लड ग्रुप को शो करेगा। नेक्स्ट आपको टैली मार्क दिखाएगा और थर्ड आपको क्या दिखाएगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिखाने वाला है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट आपके पास क्या दिखा रहा है, यहाँ पर आपके पास ब्लड ग्रुप। यस, मैं बात करूँ यहाँ पे तो आपके पास क्या आएगा, ग्रुप आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर टैली मार्क आ जाएगा आपके पास। यस, टैली मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ जाएगी। क्लियर? अब देखिए चले यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं ब्लड ग्रुप की बात करूँ तो ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं आपके पास। तो आपके पास ए ब्लड ग्रुप है, देन आपके पास बी ब्लड ग्रुप है, देन आपके पास यहाँ पर ओ है, देन आपके पास क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप है। क्लियर? अब चलते हैं इनकी यहाँ पर टैली मार्क भरने के लिए। तो टैली मार्क भरे यहाँ पर, तो सबसे पहले ए है तो ए के लिए 1 आ गया, बी है तो बी के लिए मैंने 1 कर दिया। उसके बाद डबल ओ है तो ये लीजिए डबल ओ बना दिया। उसके बाद क्या है आपके पास, ए बी ग्रुप है तो ये मैंने ए बी बना दिया। नेक्स्ट आपके पास ओ है तो ये मैंने ओ बना दिया।
आपके पास क्या है ए, देन आपके पास ए हो गया है, ओ के लिए बात करूं तो ये आपके पास ओ हो चुका है। क्लियर? तो इस तरह से आप अपनी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। यस, ये चीज हमने देखी भी है हमारे यहाँ पर लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए बी की बात करूँ तो ये आपके पास बी हो गया है, यहाँ पर ए की बात करूँ तो ये आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर बात करें सिंपल सी तो ये आपके पास ए बी हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है ओ, देन आपके पास ये ओ हो चुका है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे बी तो ये आपके पास बी हो गया है। उसके बाद बात करें ए तो ये आपके पास ए। नेक्स्ट आपके पास फिर से डबल ओ है तो ये मैंने डबल ओ बना दिया। क्लियर? उसके बाद बात करें आपके पास क्या है, आपके पास ए है। यस, मैं बात करूं यहाँ पे ए की तो ये आपके पास ए हो गया, ए बी की तो ये आपके पास ए बी, देन आपके पास ओ की तो आपके पास ये रहा ओ, देन डबल ए, देन डबल ए आपके पास, फिर डबल ओ आपके पास है तो ये आपके पास डबल ओ हो चुका है यहाँ पर। क्लियर? अब चले आगे यहाँ पर फिर से तो ए बी, देन आपके पास बात करूँ बी की तो ये आपके पास हो गया बी। क्लियर? उसके बाद बात करें ए की तो ये आपके पास ए हो गया है यहाँ पर। ओ की बात करें यहाँ पर तो आपके पास ये ओ हो चुका है। देन आपके पास बी, बी की कहाँ है आपके पास बी, देन आपके पास बात करूँ ए तो आपके पास ये हो गया है ए, देन आपके पास बात करें बी, देन आपके पास हो गया ओ तो ये हो गया ओ। क्लियर? इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल के अंदर टैली मार्क आपके पास आ चुका है। अब इस टैली मार्क का यूज करके हम फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर 5 और 4 हो गया, यहाँ पर 9 तो ये आपके पास हो गया 9। देन बात करूँ 5 और यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 6 तो ये हो गया 6। 5 और 5 10 और आपके पास 2 हो गया यहाँ पर 12 तो ये हो गया बस 12। यहाँ बात करें तो ये हो गया आपके पास 3। क्लियर? ये आपके पास 3 हो गया। देखिए टोटल आपके पास कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे काउंटिंग करें तो आपके पास देखिए 9 6 और 3 हो गया आपके पास, बेसिकली बात करें 9 9 टू जा 18, 18 और 12 आपके पास कितना हो गया, बेसिकली बात करें 30 हो चुका है। क्लियर? तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे बात करें इसके सम के बारे में तो आपके पास कितना मिलने वाला है, यहाँ पर 30 मिलने वाला है। क्लियर? अब आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है वो चीज देखते हैं। तो देखिए बात करूं प्रोबेबिलिटी के बारे में तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर सेलेक्टेड एट रैंडमली हैज द ब्लड ग्रुप ऑफ ए बी, मतलब आपके यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप वाले की आपके पास क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बात करूं यहाँ पर तो ए बी ब्लड ग्रुप की तो ये वाला जो सेक्शंस है वो आपको यहाँ पे शो करेगा कि आपके पास क्या ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है। तो बात करूंगा पीई के बारे में तो पीई आपके पास क्या होता है, बेसिकली बात करें फेवरेबल आउटकम। यस, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय आप क्या करते हैं यहाँ पर टोटल आउटकम। देखिए फेवरेबल आपके पास कितने हैं, यहाँ पर 3 है। तो मैं बात करूंगा फेवरेबल आउटकम के बारे में तो वो आपके पास 3 हो जाएगा। टोटल आउटकम की बात करें मतलब आपके पास कितने टोटल है यहाँ पर तो वो आपके पास 30 है। तो बेसिकली डी डिवाइड बाय 30 करेंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 10 आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 10। क्लियर? आई थिंक क्लियर समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से क्वेश्चन करने हैं। क्लियर? तो इस तरह से आपकी ये जो प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 9 की जो टेक्स्ट बुक्स है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है और इसके साथ साथ देखिए हमने क्लास 9 की टेक्स्ट बुक्स के अंदर बात करें यहाँ पर तो सारे चैप्टर को बहुत ही ज्यादा डीपली देखा है, प्लस इसके साथ साथ जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो सारी चीजें हमने देखी है। क्लियर? आई थिंक आपको क्लियर हो चुके होंगे सारे। यदि आपको कोई भी डाउट होता है इन क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर बात करूँ किसी टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे ताकि आपको यहाँ पर जो आपकी कंफ्यूजन है, आपके जितने भी कंफ्यूजन है वो आपको यहाँ पर समझ सके। क्लियर समझ आ रहा है? यहाँ पर और भी कोई यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है स्टडी से रिलेटेड, क्लास 9 की क्लास 10 की स्टडी से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। क्लियर? तो अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ एक नई बुक के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।